नमस्कार, मैं इंद्रजीत वर्मा और इस समय हम पहुंचे हैं भाजपा के जिला कार्यालय में करण कमल में, जहां इस समय हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी बैठे हैं और इनसे बहुत ही अहम मुद्दे, विशेषकर जो आजकल विपक्ष द्वारा एक बहुत प्रचारित किया जा रहा है, वोट चोरी को लेकर के जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं। इस बारे में वह क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। आइए उनसे सुनिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपका KPL न्यूज़ का स्वागत करता हूं और IBN 18 का और आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं कि जिस प्रकार से आपने बात रखी है कि वोट चोरी का जो अभी कांग्रेस को एक नया शगुफा मिला है मीडिया में आने का, उस शगुफे के बारे में ये बताना चाहता हूं कि उनको धरातल की जानकारी ही नहीं है कि धरातल पर होता क्या है। धरातल पर जब वोटर लिस्टें हर वक्त कोई 4-5 साल बाद तब्दीलियाँ उन लिस्टों में आती हैं, जो वोट जिनकी डेथ हो जाती है या जो इनका कोई अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वो लोग वोट कटती हैं, हर बार कटती हैं और हरियाणा में भी कटती हैं और वो बिहार में भी कटी हैं। तो इस प्रकार से ये काम चुनाव आयोग का चलता ही रहता है। और बिहार में जो वोटें कटी हैं, कहीं जो बता रहे हैं कि इतनी वोटें कटी हैं, तो ये वोटें वो कटी हैं जो या तो वो लोग ऐसी वोटें बनी हुई थी जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, वो दूसरे देश से, चाहे वो रंगिया मुसलमान हो या दूसरे बाहर से आए हुए व्यक्ति हों, विदेश से आए हुए व्यक्ति हों, जो वहाँ पर रह रहे थे, उनका जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो उनकी वोट कटी है। दूसरी वोट वो कटी है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करनाल में जो हमारे बिहारी भाई हैं, उनकी वोटें यहाँ बनी हुई हैं। तो जब वो यहाँ चुनाव में आपने देखा है कि बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं, तो आप यहाँ पूर्वांचल प्रकोष्ठ के भी होते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें कितने लोग हैं वहाँ से, बिहार से आए हुए, उनकी वोट यहाँ बनी हुई है। अब उनकी वोट वहाँ से तो कटनी है, तो अगर वो कटी भी है तो वो सभी जगह होना है, ये तो वो हरियाणा में भी होगा। ऐसा नहीं है कि यह हरियाणा में नहीं कटती, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा के देख लें, एक वोटर लिस्ट को जब आप 4-5 साल बाद उठाते हैं, क्योंकि मैं बूथ पे काम करता हूँ, मैंने वोटर लिस्टों के सारियों को अपने हाथ से देखा हुआ है, पता है कि क्या क्या होता है इनमें। तो उसमें हर वोटर लिस्ट के अंदर कम से कम 150 वोट ऐसी होती है जो कटती हैं, कटने वाली होती हैं, या तो उनकी डेथ हो गई है या वो दूसरे स्थान पर चले गई हैं। भाजपा ने कुछ तो हमारे कार्यकर्ता नहीं, चुनाव आयोग ने भी अब की बार तो सबसे प्रयास किया है, जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, कि उनको BLA 2 के नाम से एक व्यक्ति के ड्यूटी लगाते हैं। वो हमारा पहले ही है पार्टी का। BLO होता है जो सरकारी ऑफिसर होता है, उसको बूथ की जिम्मेवारी दी जाती है कि वोट कटनी, छटनी, नहीं बननी, या उस क्षेत्र से कोई दूसरे क्षेत्र में चला गया तो उसकी BLO सरकारी ऑफिसर की ड्यूटी लगती है, बूथ लेवल ऑफिसर की। उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी हम क्या करते हैं, शुरू से ही हमने ये किया हुआ है कि हमारा भी एक कार्यकर्ता बूथ पर रहता है, बूथ पे उसकी ड्यूटी होती है BLO 2 की, जो हमने BLO 2 का नाम दिया है। अब की बार चुनाव आयोग ने भी मांगा है, वो पहले भी मांगते हैं, लेकिन क्या है कि लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नहीं, कई सालों से है। हम उसमें अपने कार्यकर्ताओं को के माध्यम से उन्हें प्रयास ये करते हैं कि भाई जहाँ नई वोट बनने वाली है उसका बनाने का काम करें। किसी के बूथ में तब्दीली आई है या वोट छोड़ के चला गया है या किसी की डेथ हो गई है, तो वोट कटवाने का, उन्हें जुड़वाने का ये काम हमारा BLO 2 करता है और हमारे बूथ के सभी कार्यकर्ता करते हैं। तो अब की बार चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आप सभी पार्टियों से कहा है कि बाद में जिस प्रकार का आप ये रोला पा रहे हैं, अब जानकारी तो है नहीं, अब ये है कि इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा शोसेबाजी करके कई लोगों को, जब आप एक झूठ को 100 बार बोलोगे ना, तो वो लोगों को लगने लग जाएगा कि भाई ये बात सच है। तो लेकिन जो सच्चाई है उसको कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी जानता है कि वो वोटर लिस्ट में ऐसा होता है कि उसमें 150 वोट हर वक्त कटती भी है और जुड़ती भी है। और कटवाने का क्या है कि लोग जड़वा तो देते हैं, जिससे बच्चे ने नई वोट बनवानी है तो वो प्रयास करेगा कि मेरी वोट जैसे ही मैं वोट डालने के लायक हुआ तो वो उसी टाइम वोट बनवा लेता है। लेकिन कटवाने का, जिसकी डेथ होगी या छोड़ के जो चला गया, उसको कटवाने के लिए कोई नहीं आता। वो कटवाएगा कौन? या तो BLO जब सर्वे करने जाएगा, या वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी व्यक्ति उसके बारे में लिख के देगा। ऐसे तो चुनाव आयोग भी नहीं काट सकता, जब तक उसकी पड़ोस का या कोई ना लिख के दे तो ऐसे वोट भी नहीं कटती। आप किसी की जाके वोट कटवा भी नहीं सकते। लेकिन आपको वहाँ पे सर्वे करने आए, जब देखें कि भाई यहाँ वोट ये है नहीं, या उसका डेथ सर्टिफिकेट देखें, जब वो वोट कटती है। लेकिन परवीन का आपके संज्ञान में
जब ईवीएम की बात करें, पहले तो वो जब हारते हैं तो वो ये कहते हैं कि ईवीएम में खराबी है। अब अभी वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर के साथ चुनाव हो, जैसे लूट खसोट पहले हुआ करती थी, अब वो नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, जहाँ बात आपने रखी उसमें कुछ अगर वीवीएम में कमी है उसकी जांच चल रही है, वो किसने किया है, किस वजह से हुआ है, ये प्रशासन का काम है, चुनाव आयोग का काम है, वो प्रशासन अपना काम करेगा और जिसने कोई ऐसा काम किया उसकी कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये कहना कि सारा ही वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो ऐसा नहीं है। ईवीएम की जाँच जब पार्टियों को चुनाव होता है उससे पहले ईवीएम की पूरी जांच करवाई जाती है और सुबह मॉक पोल होती है और उसमें दिखाया भी जाता है जब वोट डलती है जिस दिन, कि आप मशीन को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं कि कितनी वोट इसमें डल रही है, वो उनको फिर रिजल्ट दिखाया जाता है। सभी पार्टियों के जो बूथ पर बैठते हैं लोग सुबह, उन पोलिंग एजेंट जो बनते हैं उनको दिखाकर मशीन की चेकिंग करवाई जाती है कि कितने वोट इसमें डले और कितने कितने आपकी पार्टी को निकले, ये उनके सामने दिखाया जाता है उसमें मशीन, ईवीएम मशीन के अंदर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में कोई कमी है? हाँ, अगर कहीं थोड़ा बहुत ये लगा है कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा तो वो जांच चल रही होगी उसकी, ऐसा नहीं है कि भाई उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के या विपक्ष के नेता जीते हैं जी, तो वहाँ मशीनें ठीक हो गई होंगी उनके कहीं ये तो एक बहाना है उनका कि भाई हार का कोई ना कोई कारण तो बताएंगे ही। अब वो कह रहे हैं कि भाई इतनी वोटों से हम जीते, हम भी तो कम से कम 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम 1000 या 500 वोटों से हारे हैं। अगर जो ऐसी बात होती तो हम उनसे भी जीत लेते। लेकिन ये सच्चाई है कि चुनाव आयोग बड़ी निष्पक्षता से काम कर रहा है। और 2014 में किसकी सरकार थी, तब भी ईवीएम से चुनाव हुआ था, जब भी हम जीते थे। उसके बाद हमारी सीटें अब घटी भी हैं। तो ये जो इस प्रकार का हम अपनी 400 पार कर लेते फिर तो हमारे को क्या जरूरत थी फिर कम रखने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बहाना है लोगों का कि भाई किसी ना किसी तरह अपने आप को दिखाना है। लेकिन वो जो चीज़ उन्होंने दिखानी चाहिए, उनके नेताओं ने, विपक्ष का काम क्या है कि यानी वो आपका कहना ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी, उनको जो काम है, अपनी जो बात है कोई रखनी चाहिए, कोई विपक्ष की जो एक फर्ज होता है कि कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप कभी तो आप ले आए कि ईवीएम में खराबी है, कभी आप वोट चोरी का ले आए। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आप सबूत तो दो कम से कम। अगर आपने कोई आरोप लगाया है उसमें, ये राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव आयोग ये गलती कर रहा है, उनको जब इतना विश्वास है तो वो एक एफिडेविट दे दो ना उनको, चुनाव आयोग को एफिडेविट दें कि हम ये मैं ठीक हूँ और ये गलत है। तो उस पर कम से कम फिर भागते क्यों हैं? आपने आरोप लगाया और उसको भाग गए फिर आप, तो ये नहीं चलेगा ना। आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेंगे, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए, एक एफिडेविट दें चुनाव आयोग को कि मैं कहता हूं कि ये यहाँ कमी है, बताए कि ये यहाँ गड़बड़ हुई है। तो ऐसे हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी पिछले दिनों करनाल के अंदर ही जो है कांग्रेस के युवा के जो प्रदेशाध्यक्ष थे वह भी आए और उन्होंने जो है ये वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के यहाँ एक प्रेस वार्ता भी करी। लेकिन उससे पहले ही जो है सुबह एक रोहतक से एक्टिविस्ट तो आए थे। आपने देखा कि वहीं से हमने तो उनको बुलाया नहीं, उन्हीं के गांव के हैं वो, कटारिया जी के गांव के ही हैं वो, और उन्होंने बता दिया कि भाई देखो वोट चोरी किसने करी थी। अब जैसे कल नायब सैनी जी ने कहा है ना कि वोट चोरी तो उस दिन सरदार पटेल जी के और नेहरू के टाइम पे हुई थी कि सरदार पटेल को ज़्यादा मिले थे वोट, ज़्यादा मिले और उनको एक वोट मिला और वो 14 वोट से। वोट चोरी तो वो थी कि उस टाइम पे वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो वो बन गए। वोट चोरी तो ये करते आ रहे हैं ना, इनका शुरू से रही है नीति। अब वो जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष आए इनके, वो इतने आवाजें मारे थे, लेकिन उन्हीं के पहले हमने तो नहीं उसका, ना तो वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है जो उनके साथ आया था कि भाई इसके खुद फादर ने इतनी वोट चोरी करी है, उनके पिताजी ने वोट चोरी करी है कटारिया जी के। तो ये तो अपना घर देख लें पहले, ब्लेम लगाने से पहले ना अपना देखना चाहिए भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ। इनके टाइम पे होता था, आपने देखे भी होंगे कि किस प्रकार की तस्वीरें बेल्ट पेपर पे उस टाइम उन लूट भी ले जाते थे सारा, और जीतते भी थे वो इसी कारण से। लेकिन अब नहीं चलेगा, गुंडागर्दी का टाइम अब चला गया। ईवीएम से चुनाव होंगे और उसी से निष्पक्ष नतीजे आ रहे हैं। लेकिन इनको कोई परेशानी नहीं है तो अपना लड़े हैं, वो तो हम कहते नहीं कि इनका अधिकार है लड़े। परवीन जी, मैंने सुना था उसमें, और मैंने कल भी कहा था कहीं कि आरोप लगाना बड़ा आसान है किसी के ऊपर भी, ये उसकी सच्चाई, उसकी तह तक जाना कार्यकर्ता में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी का
कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से यहाँ काम करने के लिए आता है। और दूसरी पार्टियों का क्या है, मैं सब उसमें भी कुछ लोग तो ठीक होंगे, मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है और राष्ट्र सेवा के लिए काम करता है। तो जो भी हमारे कार्यालय बन रहे हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता सहयोग निधि होती है हमारी 3 साल में एक बार, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो अपने कार्यकर्ताओं से हम उस सहयोग नीति के नाते सहयोग की अपील करते हैं। तो सभी हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, जितना देने में सक्षम होता है वो निस्वार्थ भाव से वो देता है, और दे के उन्हीं के माध्यम से ये हमारे कार्यालय बन रहे हो। करनाल की मैंने कल भी यही बात कही थी कि करनाल में हमने, अब उससे पहले तो हमारी सरकार नहीं थी, 1980-86 में हमने एक प्लाट ले रखा था यहीं पे बनाने के लिए। और वो कैसे लिया था, उस टाइम कार्यकर्ता भी बहुत मान लो सक्षम नहीं थे इस करने के लिए, तो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक प्लाट हमने ले रखा था वहाँ पे, और वो प्लाट उसको बेच के फिर हमने ये ज़मीन ली यहाँ करनाल में, और उसके ऊपर अपना जो भी निर्माण हो रहा है यहाँ, चाहे आज भी इसमें जितने भी हमारा सब खर्चा चलता है वो हम सरकार से नहीं लेते आज भी, या कहीं से हमारे को नहीं मिलता, वो करते हैं हम सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से होता है, और उसी सहयोग से ये कार्यालय चल भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। और जब हमारी पार्टी में 28,000 कार्यकर्ता हैं करनाल जिला के, जब वो सहयोग करने पे आए तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं अपने घर भर लूँ, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है। वो आपने उनके तो एक बड़े नेता ने जो बयान दिया था कि पहले हम अपना घर भरेंगे, लेकिन यहाँ तो देश सेवा के लिए काम करने के लिए लोग हैं बीच में, और वो देश सेवा के लिए, चाहे वो पार्टी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और हर कार्यकर्ता ये सोचता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ योगदान करूं, इसमें कहीं भी मेरा थोड़ा सा भी जरूरत पड़े तो मैं आगे बढ़कर उसमें काम करके उसमें सहयोग के लिए हर टाइम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। और ये तो कुछ भी नहीं है, और इससे भी बड़े बन सकते हैं जब पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। तो कार्यकर्ताओं की बात अगर जो करें तो अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कुछ संख्या भी आपने बताई कि कार्यकर्ता हैं, यदि उसमें से एक भी चाहे तो इससे भी बड़े कार्यालय बन सकते हैं। मैंने कहा ना कि, और एक से हम लेते भी नहीं, ये भी है पार्टी का नियम। हम सभी के सहयोग से जो भी काम करते हैं, जैसे राम मंदिर बना ना, कि राम मंदिर में सभी ने 5-5 रुपए का सहयोग किया, क्यों अब सबको लगता है ना कि क्या पता एक ईंट मेरे नाम की भी लगी हो। तो इसी प्रकार से ये कार्यकर्ताओं का मंदिर है हमारे कार्यालय। सर क्या छोटी छोटी क्यों नहीं बनाया जा सकता? 28,000 कार्यकर्ता, उसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, जिसका हर कार्यकर्ता का योगदान रहता है इसमें, चाहे उसके नाम से एक ईंट लगे, लेकिन वो उसको लगता है कि मेरा भी कुछ ना कुछ इसमें योगदान है। तो उस सभी कार्यकर्ताओं के योगदान से ये कार्यालय बने हैं, और उन्हीं के सहयोग से आगे चल भी रहे हैं। आपने देखा कि 1984 में किस प्रकार का अत्याचार हुआ था, और उस वक्त एक नेता के बयान के कारण ये हुआ था, क्योंकि उस नेता ने क्या बयान दिया था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसे छोटे मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो उस वक्त पे सरदारों के साथ, चाहे दिल्ली में हो चाहे हरियाणा में हो, इतने अत्याचार हुए थे कि उनके कोई टायर गले में डाल डाल के उनके जलाए गए थे। तो उस प्रकार के अत्याचार बहुत से हुए थे। तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ये पहल करते हुए उन परिवारों की मलहम लगाने का काम किया है कि उनको कुछ ना कुछ तो उनके थोड़ा बहुत तो जो उन परिवारों का नुकसान हुआ है कुछ उसको मिल जाए, या उनको उनके परिवार में किसी को नौकरी मिल जाए, तो वो ये कुछ ना कुछ उनको मरहम लगाने का काम करेगा। और ये हम नायब सैनी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार की सोच रही है कि वो सिख भाइयों का मान सम्मान करते हुए, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और सब समाज मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो हमारे समाज में सिखों भाइयों का भी बड़ा अहम योगदान है। तो उनका मान सम्मान करने के लिए ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हम सबका साथ सबका विकास, उसी नारे को साकार करते हुए हम सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं।